शुरू करते हैं वीकली एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की। पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा प्रीवियसली हमने क्या किया था, ताकि एक बेस बने, आपको एक समझ में आवे कि हम कैसे जा रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पर ओपन फॉर ऑल यूट्यूब पर आकर मैंने कहा था, हमारे क्लासेस के स्टूडेंट्स को तो कहा ही था, और यूट्यूब पे आकर हमने कहा था कि जितना आपके पास कैश है 100% मैं मेरा कैपिटल यहाँ पे लगा रहा हूँ। सोचिए, मैं इतना बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लाइव आकर कहा था। एग्जैक्ट बॉटम पे 15,700 के नीचे मुझे दिख नहीं रहा था, और मैक्सिमम 15,400 के नीचे तो दिख ही नहीं रहा था। मैंने कहा था 15,400 के स्टॉप लॉस के साथ 15,700 पे मेरे पास जितना कैश है मैं सारा का सारा डिप्लॉय करूंगा। सिर्फ 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उतनी रिस्क आप नहीं उठा सकते तो फिर भाई साहब आप जानो, क्योंकि पैसा हमेशा बुरी खबरों में ही बनता है। बुरी खबर आई, मार्केट ने लगाया बॉटम, और वहां से 17,300 तक की दो शार्प वीकली मूव आपको आते देखने को मिला। और 17,300 पे मैंने चीख चीख कर कहा था मैं बेच रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। मैं 17,000 एक बार आएगा, एक बार 17,000 टेस्ट हो जाएगा, मैं वापस खरीदने को तैयार हूँ। 17,000 टेस्ट हुआ, और उसके बाद दो बार 17,000 के आसपास आया, एक बार 17,008, एक बार 17,003। आपको याद होगा, जाके देखिए डेली एनालिसिस वाला हमारा वीडियो देखिए। 3-3 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बचा है। 17,300 पे हमने शॉर्ट किया, 17,000 पे बुक किया, फिर वापस हमने 17,200-300 के आसपास लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की थी 17,700 के टारगेट के लिए, और 17,000 हमारा स्टॉप लॉस था। लेकिन वो बार बार 17,008, कभी कभी 17,003 तक आया, लेकिन 17,000 हिट नहीं किया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। और अब लास्ट वीक 17,700 का जो हमारा टारगेट था वो भी ये हिट कर गया है। अब क्या, तो आपको तीन चीज क्लियर हो रही है कि हमने नीचे पे खरीदा, ऊपर पे बेचा, वापस नीचे पे खरीदा, और वापस अब ऊपर पे बेचा है। तो हमारा अभी तक का तो एनालिसिस टच वुड बहुत अच्छा जा रहा है। हमारा पेस अच्छा है, और उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा, अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। अब इससे भी अगर आप नहीं कमा सकते तो फिर आप हमारे लाइव ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम लाइव आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी अगर आपसे अगर इसमें भी नहीं हो रहा तो फिर आपको लाइव ग्रुप में ज्वाइन हो जाना चाहिए, और जिनसे इनसे समझ में आ रहा है कि आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है। डेली बेसिस पे भी हम शेयर करते हैं, वीकली बेसिस पे भी करते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम लाइव एनालिसिस शेयर करते हैं, लाइव क्या करना चाहिए वो हम शेयर करते हैं। अब बात करते हैं वीकली एनालिसिस की, कि नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है। हमारा हर वीक का एक टाइटल होता है, बुलिश वीक, बेरिश वीक, बुलिश वीक, बेरिश वीक। तो इस वीक क्या, इस वीक अगर हम बात करें तो नाइदर बुलिश नाइदर बेरिश। एक चीज मैं आपके साथ कह सकता हूँ, नाइदर बुलिश नॉर बेरिश। अब क्या, देखिए, अब मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया है, मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया है। अब अगर थोड़ा सा पुल बैक आना हुआ मार्केट के अंदर, मैं कह रहा हूं अगर अगर थोड़ा सा कुछ कुछ नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट में, कुछ कुछ थोड़ा नेगेटिव होता है, तो अगर एक पुल बैक देना हुआ मार्केट को, तो 17,300 बेहतरीन जोन होता है। पहले था 17,000, अब वो गया, अब वो अब तो नहीं लगता कि आ जाएगा, अनटिल अनलेस कुछ बहुत नेगेटिव हो जाए। अब वो गया 17,300 तक, एक बार चाहे तो रिटेस्ट कर सकता है, या 17,500, ये 200 पॉइंट की जोन है जहां पर एक बार अगर मार्केट को चाहिए कुछ नेगेटिव आया तो मार्केट एक बार वापस आ सकता है। ऊपर के बाजू अगर मार्केट को कंटिन्यू बुलिश होना है, अगर मार्केट को कंटिन्यू बुलिश होना है, और अगर देखिए मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, अगर मार्केट को एक न्यू ऑल टाइम हाई अप्रैल या मई में लगाना है, तो इस हफ्ते मार्केट को 17,950 टच कर देना है। एक चीज क्लियर करो, बोल्ड स्टेटमेंट है। 17,300 पे कहा था 17,000 आएगा, जब सब बुलिश हो रखे थे 17,000 आया। अब वापिस एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। अगर मार्केट को 18,500 18,600 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसे अप्रैल या मई में ब्रेक करना है, तो इसी हफ्ते मार्केट को 17,950 भी टेस्ट करना होगा। अगर 17,950 इस हफ्ते गॉड नोज अगर टेस्ट नहीं होता है, तो हम बहुत ज़्यादा तेजी में नहीं जाएंगे वापस। बाकी अगर आप टीवी देखते हो, बिजनेस चैनल देखते हो, तो वहाँ पे आते हैं टारगेट की 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, ठीक है, आएंगे टारगेट्स आएंगे। ऊपर जाएगा तो ऊपर के आएंगे, नीचे जाएगा तो फिर 15,000, 14,000 के भी आ रहे थे, वो भी आएंगे। तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। 15,700 से 17,700, 2,000 पॉइंट की रैली, नॉन स्टॉप रैली आपको मिली है। एक महीने में आपने 10% से ज़्यादा का इनकम किया है। इंडेक्स पे मैं बात करूँ, स्टॉक्स तो 20-20, 25-25% अपने लॉस से वापस रिकवर हो गए। तो इंडेक्स पे अगर आपने 10% का किया है, तो अगर अगर थोड़ा सा मार्केट को एक एक्स्ट्रा लेग
और पुल करना है, मार्केट को थोड़ा सा रेडी होना है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए, ये मार्केट खुद बताएगा। ये आप नहीं होते हो बताने वाले कि अप्रैल में ब्रेक करेगा, मई में करेगा, जून में करेगा, इस तारीख को करेगा, उस तारीख को करेगा, नहीं। वो मार्केट का मूड, मार्केट का माहौल बता देगा कि मार्केट को 18,000 ब्रेक करना है कि नहीं करना है। तो मार्केट इसी हफ्ते 17,950 टेस्ट कर देना चाहिए, अगर मार्केट को 18,400 से लेकर 18,500 की जो रेंज है उसे ब्रेक करना है। तो अगर इस बार टेस्ट नहीं हो रहा तो मार्केट को कोई घाई नहीं है अपने रेंज को ब्रेक करने की। ये अच्छा एक रिवर्सल पॉइंट बनता है निफ्टी के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है निफ्टी के लिए। रिवर्सल क्या वापस वो 15,700 या 15,800 ब्रेक कर सकता है, यू नेवर नो। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, मुझे नहीं पता कि वापस वो उस लो को ब्रेक करेगा। हमने इन्वेस्ट किया, हमने अब कहा था हमारा टारगेट 17,700 फाइनल टारगेट होगा, वहां तक एक बार मार्केट आएगा, आ गया। अब यहाँ पर 100% प्रॉफिट बुक करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। मैं उतना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरा कैपिटल प्रिजर्व हो जावे, या जितना भी, अगर आपने स्टॉक बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे अगर अच्छा खासा इनकम कर लिया है तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आप आपका कैपिटल निकाल सकते हो। अगर अभी भी आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो मार्केट में, तो अगर आपको लगता है कि नहीं अब धीरे धीरे मार्केट कंडीशन सही होगा, मार्केट रेडी हो रहा है नए हाई के लिए, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्योंकि आपने एक अच्छे प्राइस पे किया है। मेरा सिंपल सा फंडा होगा 17,000, मेरा वापस एक स्टॉप लॉस होगा, बेस स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस होगा। अगर 17,000 ब्रेक होता है तो जितने भी मेरा प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को छोड़ के मैं मेरा कैपिटल निकाल लूंगा, क्योंकि अगर 17,000 ब्रेक होता है तो फिर वापस वो शायद 15,700 की तरफ आ सकता है और उसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो देखना होगा कि मार्केट का आप कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। 17,950 इसी हफ्ते टेस्ट हो जाता है कि नहीं, ये एक लेवल होगा देखने के लिए। नीचे के बाजू 17,300 से 17,500 ये एक रेंज होगी, शायद आपको एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिले, एक वॉलेटाइल कैंडल देखने को मिले, और कहीं ना कहीं बीच में ही आपको वापस 17,700 17,800 के आसपास ही ये हफ्ते की क्लोजिंग भी होती हुई देखने को मिल जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो खींच के ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो खींच के नीचे आ जाएगा, और वापस 17,800 17,900 17,700 ये 200-300 पॉइंट की रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज करने की कोशिश करेगा। कोई बहुत वाइल्ड मूव एक और ब्रेकआउट देते हुए 17,950 के ऊपर मैं नहीं देखता, एक और ब्रेकडाउन देते हुए 17,300 के नीचे मैं नहीं देखता। तो यही नहीं, कहीं ना कहीं 17,700 से 17,800 के बीच में आपको ये वीकली क्लोजिंग आती हुई देखने को मिल जानी चाहिए। कोई बहुत मूव मैं नहीं देख रहा। अपर साइड इज कैप टू 17,950, लोअर साइड इज कैप टू 17,300। वॉलेटाइल होके इधर ही 17,700 17,800 के आसपास क्लोज कर सकता है। अभी तक क्लियर व्यू था, अभी फिलहाल के लिए वीकली बेसिस पे कोई क्लियर व्यू नहीं। अभी तक वीकली बेसिस पे काफी क्लियर व्यू था, मैंने कहा था एक पॉज कैंडल बनेगा, एक बेरिश कैंडल बनेगा, फिर खींच के अगला हफ्ता आपको ऊपर लेके जाएगा। अब ब्रेकआउट दिया है, अब शायद वापस ग्रीन ही कैंडल बने, लेकिन आपको थोड़ा सा विक ऊपर नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, और फिर आपको ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूस नेक्स्ट वीक का हम बात करेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि अब मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। 18,000 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस होगा, ये ब्रेक करना वीकली बेसिस पे इंपॉर्टेंट होगा। जब तक अब ये ब्रेक नहीं करता हम बहुत एग्रेसिव नहीं होने वाले, ऑल टाइम हाई नहीं आने वाला। आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, वी डोंट नो, लेट मार्केट स्पीक कि मार्केट को कब ऑल टाइम हाई लेके आना है। 17,950 इस हफ्ते अगर ब्रेक होता है और फिर नेक्स्ट वीक 18,000 के ऊपर ट्रेड करना मार्केट कंफर्टेबली शुरू करता है, तो हम बात करेंगे भाई 500-600 पॉइंट हमें लेना है, 18,600 भी ब्रेक होगा, उसके ऊपर भी मार्केट कहीं ना कहीं जा सकता है। अब मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पे आप ध्यान लगा सकते हो। ये नहीं मैं कह रहा कि आप शॉर्ट करिए, एक शॉर्ट करना अलग होता है, प्रॉफिट बुकिंग करना अलग होता है। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा अच्छे टाइम पे की जाती है और बाइंग हमेशा खराब टाइम पे की जाती है। तो हमने खराब टाइम पे, जब सब कह रहे थे कि बेचो बेचो बेचो, 15,700 पे जब निफ्टी आ गया था, खराब टाइम था, सब कुछ खराब था, मार्केट गिर रहा था, तब हमने खरीदा, और आज आप देख रहे हो 17,700 आ गया। अब मार्केट का कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल हो गए हैं, अब सबको काफ़ी तेज़ी लग रही है, सबको काफ़ी अच्छा कुछ लग रहा है। तो अब जब सबको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा हमें सावधान हो जाना पड़ता है, क्योंकि 90% ट्रेडर्स जब लूज करते हैं तो आपको वो 90% से हट के सोचना है। अब जब 90% सोचे कि ब्रेकआउट आ गया, मार्केट भागने को रेडी है, तो यहाँ पर हम अगर प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देवे तो कोई गलत बात नहीं होगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर सकते हैं। अगर किसी ने 15,700 पे खरीद रखा है एक्सेसिव, जैसे कि मैंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया था, बहुत बोल्ड कॉल लिया था कि 100% कैपिटल, अब 100% डाला है तो थोड़ा बहुत तो निकाल लूँ भाई,
थोड़ा बहुत तो इमरजेंसी फंड चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो पैसा लिक्विड फंड है वो भी तो चाहिए। मैंने लिक्विड फंड भी डाल दिया, मैंने डेप फंड का भी डाल दिया, इमरजेंसी फंड भी एक बार मैंने डाल दिया, सब कुछ इसमें डाल दिया कि भाई मैं ऑल इन जा रहा हूँ, 100% जा रहा हूँ, बाद में देखा जाएगा। अब जो भी मैंने निकाल निकाल के डाला था वो सब अब मैं वापस सेग्रीगेट करने की कोशिश करूंगा। मैं मेरा लिक्विड फंड अलग करूंगा, डेप फंड अलग करूंगा, फिर मैं मेरा इमरजेंसी फंड्स अलग करूंगा। वो सारे फंड्स को मैं अलग करना शुरू कर दूंगा, अब प्रॉफिट के साथ मैं अलग करना शुरू कर दूंगा, और जो प्रॉफिट है उसको मैं लेट इन्वेस्टेड रहूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल है 1 लाख रुपीज़ अगर मैंने इन्वेस्ट किया, अगर मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, 25,000 30,000 रुपया बन रहा है, तो 25,000 लेट गो, लेट इन्वेस्टेड, उसको इन्वेस्टेड रहने दो। 1 लाख में से अगर मेरा 50 से 60 हज़ार रुपया इमरजेंसी फंड, लिक्विड फंड, डेप फंड था, तो वो वापस निकाल दूंगा। जो 50,000 रुपया बचा है वो रहने दूंगा, जो 25,000 30,000 प्रॉफिट आया वो रहने दूंगा। तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया अभी, 75,000 का, और मेरे पास अभी कैश कितना है, 50,000, और मेरे पास ओरिजिनल कैपिटल कितना था, 1 लाख का, तो 25,000 रुपये का नेट गेन हो रहा है। तो ऐसे अब मैं करूंगा। मैं अब यहाँ पर शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहा हूँ। एक चीज़ क्लियर कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग में फ़र्क होता है। बात करें डेली बेसिस पे कि मंडे को क्या हो सकता है, मंडे की हम बात कर लेते हैं कि मंडे कैसा आपको निफ्टी परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। मंडे निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है, कंटिन्यूएशन कैंडल अगर निफ्टी को देनी हुई तो मंडे को दे सकता है। एक कंटिन्यूएशन कैंडल 17,950 तक के लिए निफ्टी दे सकता है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस निफ्टी को 17,800 के आसपास मिलेगा। देखते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या 17,950 पे जाके वो रेजिस्टेंस लेता है। एक चाहिए तो कंटिन्यूएशन कैंडल दे सकता है। सपोर्ट निफ्टी को 17,500 550 की रेंज में मिलेगा। थोड़ा सा अगर एक्सटर्नल कुछ न्यूज़ आती है, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो निफ्टी एक बार के लिए 17,300 भी नीचे की बाजू टेस्ट कर सकता है। तो एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा निफ्टी। कंटिन्यू करता है तो 950 तक एक बार जा सकता है कि हाँ एक बार 950 तक चला जाए। बाकी क्लोजिंग मेरे को लगता है कि इस वीक की वापस 17,700 17,800 के आसपास ही आनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म किया है फ्राइडे के दिन, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। लेट्स चेक निफ्टी बैंक। डेली बेसिस पे बात करें तो निफ्टी बैंक में एक ब्रेकआउट आया है। मैंने कहा था जिस दिन 200 एम ए 200 DMA का लेवल टूटता है, मूविंग एवरेज टूटता है, उस दिन बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, दौड़ेगा। 200 डे मूविंग एवरेज टूटा, बैंक निफ्टी चला है, अब ऊपर की बाजू रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। अब एक छोटा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए 37,300, इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होगा। एक बार के लिए बैंक निफ्टी वहाँ से अगर रिजेक्ट होता भी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर बैंक निफ्टी में आया तो वापस 36,600 तक आ सकता है। उसके नीचे मैं बैंक निफ्टी को अभी नहीं देख रहा। एक बार इस लाइन को अब अभी हम खींच देंगे, इसको हम लेके आएंगे 36,300 पे। वीकली बेसिस की मैं बात करूँ कि वीकली बेसिस पे मुझे उसके नीचे भी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी नहीं दिख रहा। 36,300 सॉरी 500 तक एक बार बैंक निफ्टी अगर आना हुआ आ सकता है। ऊपर की बाजू अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 37,800 से लेकर 900 की रेंज। इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अब ट्रेड करना चाहिए। इसके आर या पार में बैंक निफ्टी को भी फिलहाल के नहीं देख रहा। बहुत तेजी, बहुत मंदी का व्यू नहीं है। बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस जोन पर आकर खड़ा हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी भी जो है वो अपने रेजिस्टेंस जोन पे आकर खड़ा हो गया है। एक रेजिस्टेंस है, एक ये ट्रेंड लाइन है, इसे आप ड्रॉ कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग मैं अभी भी कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने की राय नहीं है। देखिए 37,800 जो मैंने अभी कहा था डेली बेसिस के कैंडल को देख के, वही अभी भी मैं कह रहा हूँ 37,800 37,900 तक एक बार खींच के बैंक निफ्टी जा सकता है। जाना हुआ तो इस वीक रिजेक्शन अगर वहाँ से आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट वीक का वेट करना पड़ेगा क्या नेक्स्ट वीक इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो हम बात करेंगे कि न्यू हाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी फिलहाल के लिए अपने रेजिस्टेंस वाले जोन पर आकर खड़ा है। वहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पे मैं अभी भी जोर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आपका इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप